राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सतिन लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। जय श्री राम। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज जी की जय। आज अभी मैं हनुमान सेतु से आया हूँ। अभी मैं हनुमान जी सेतु से आया हूँ। बहुत कम समय मुझे मिला, बहुत कम समय मेरे पास है। बस केवल ये है कि आज की औपचारिकता को भी साथ साथ ये है कि भी मन कह रहा है कि दो शब्द कह दूँ। ये माला आशीर्वाद स्वरूप मिली है, इसके साथ इसी को भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वचन समझते हुए कह रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में हम लोग जहाँ जी रहे हैं, जिस स्थिति में जी रहे हैं, जिस पर्यावरण में जी रहे हैं, जिन लोगों के माध्यम के साथ रहकर जी रहे हैं, या जिनके सानिध्य में जी रहे हैं, या जिन लोगों ने हर तरह से जीने के लिए मजबूर कर दिया है, उन सब लोगों के साथ, उन सब लोगों के बीच में एक ही बात शेष रह जाती है कि भाई क्या सोचकर हम अपने आप को जीवित रखना पसंद कर रहे हैं। बहुत बड़ा कठिन प्रश्न है, मैं आपके सामने बता रहा हूँ। इस पर मैं एक बहुत बड़ा चर्चा करूँगा। हमारे दिमाग में है कि जो कम से कम 30, 35, 40 मिनट का होगा। इस वक्त मैं 5-10 मिनट बता दे रहा हूँ। मुझे याद है कि मैं जिस वक्त अपनी सर्विस करता था, तो लंच में खाना भोजन करने के बाद हम लोग टहलते हुए कृषि भवन तक आते थे, मदन मोहन मार्ग पर। तो कृषि भवन में कैंटीन थी, कैंटीन में चाय पीना हुआ तो पिया, नहीं तो उसके बाद वहीं पर एक भगवान शंकर का मंदिर बना हुआ। तो उस मंदिर में जो पुजारी थे, और वहाँ जो सेतु कृषि भवन के कुछ अधिकारी कर्मचारी जो भगवत भजन में रुचि रखते थे, वो आते थे। हम लोग भी बैठ जाते थे 10-5 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, भाई चलो हम भी ज़रा सुनेंगे, राम राम करेंगे, सुनेंगे। तो उसमें एक लड़का आता था जो उसका नाम था श्री राम स्वरूप वर्मा, और वो ढोलक बजाता था, गाना बहुत अच्छा गाता था, बहुत अच्छा गाना। हारमोनियम भी बजाने में बड़ा एक्सपर्ट था। यहाँ तक कि हारमोनियम की ट्रेनिंग करने के लिए वो सबसे वो पैसा लेता था, जैसे 500-700 जो महीना उस वक्त पड़ता रहा। ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 2005, 6, 7 की बात। अब तो खैर मुझे रिटायर हुए 15-16 साल हो गया, और वो पता नहीं है कि नहीं, मुझे भी नहीं मालूम। और सेतु निगम भी छूट गया, और कृषि भवन भी छूट गया, सब खत्म हो गया। तो उस लड़के ने एक बात गाना गाया था, एक भजन गाया था। उस भजन को मैं इस बात सिर्फ कोट कर रहा हूँ, सिर्फ कोट कर रहा हूँ। और उसके ऊपर इतना ज़्यादा कहा जा सकता है कि वैराग्य की चित्रण है। वैराग का सबसे सुखी घनीभूत हनुमान जी महाराज वैराग की घनीभूत स्वरूप है। वैसे तो जीवन में वैराग के बारे में कल्पना की जाती है कि संन्यास आश्रम में वैराग लिया जाता है, और वैराग की दशा ये होती है कि जिसके अंदर राग से बिल्कुल निर्मोही व्यक्ति हो जाता है। संसार में से राग है, और संसार से हट करके वैराग है। जिससे मोहब्बत है उससे राग है, जिससे मोहब्बत नहीं उससे द्वेष की भावना है। इन दोनों के बीच में बड़ी भारी कंट्रोवर्सी है। तो आदमी क्या है कि जो इसी राग द्वेष के बीच में ही पूरा जीवन काट देता। और नतीजा यह है, लास्ट मोमेंट जब उसके सामने कुछ भी शेष नहीं बचता, इंद्रियां सब शिथिल पड़ जाती हैं, कहने सुनने के लिए कुछ शेष भी नहीं रह जाता, मन में एक प्रायश्चित की भावना भरी रहती है, और वो सोचता है कि हाँ, अब ये दुखड़ा किससे रोए, हनुमान जी सो रहे हैं, भगवान सो रहे हैं। और ये सब लोग बाकायदा उस वक्त दुत्कार देंगे कि समय रहते तो सोचा नहीं, और आप चले हो कहो कि मेरे मुक्ति का मार्ग दो। तो एक उसने भजन जो गाया था, उस भजन की एक लाइन है, मैं सुना रहा हूँ। भज ले मालिक के भजनवा, भज ले वो मालिक के भजनवा, फिर नरतनवा मिली है ना, फिर नरतनवा
मिली है ना हो भैया, फिर नर तनवा मिली है ना, भज लो मालिक केर भजनवा, फिर नर तनवा मिली है ना। यही सर आवत अति कठिनाई, नर तनवा मिली है ना, हो भजुमन नर तनवा मिली है ना। आह राम कृपा बिनु आई न जाई, नर तनवा मिली है ना, हो बिरे नर तनवा मिली है ना, भज लो मालिक केर भजनवा, फिर नर तनवा मिली है ना। आकर 4,84,00,000 नर तनवा मिली है ना, हो फिर नर तनवा मिली है ना। जिभ जीव भर मत है अविनाशी, फिर नर तनवा मिली है ना। ये भजन के साथ ही हमने चौपाइयों का एक वाणी जोड़ के कह दिया। तो वास्तव में निरतन दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत कठिन प्रश्न है, बहुत कठिन प्रश्न है। कि ये जो मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवता कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े लोग विद्वान बैठे कि अपने को विद्वान कहलाने वाले हैं, वो भी कहते, जबकि उनको पता ही नहीं मिलेगा। लेकिन भाई उनके दिमाग में एक सनक है। मैं जहाँ तक उनके नज़दीक रह करके मैंने सुना, वो सोचते हैं कि भाई मैं जिस तरह से पीठासीन हूँ, मुझे तो मनुष्य तन मिलेगा। मैं नहीं इस पर कतई चुनौती दे सकता हूँ कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि भजन की लाइन बताती है, फिर नर तनवा मिले है ना, मनुष्य का शरीर दोबारा मिलेगा, ये एक संदेह है। तो क्या करना है साहब, भगवान का भजन करना। तो गोस्वामी जी से पूछा गया, भाई क्या करना चाहते हो, बताइए जरा, आप अपना बता दीजिए। तो उन्होंने कहा एक दोहा सुन लीजिए, एक छंद चुन लीजिए। छंद की जो लाइन है, मैं आपको बताऊं कि मैंने अपना जो वो लिखा है किताब, तो किताब का दूसरा भाग है, उसके अंदर सबसे पहला सब वाक्य ही यही लिखा है, वो सुन लीजिए। अरे राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे, राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे, जा दिन तेरे को न हुई है, जा दिन तोरे को न हुई है, ता दिन राम सहाई रे, राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे। तो राम का कहते हुए अपना ज़िंदगी काट दीजिए, बची खुशी समय काट दीजिए। तो हमने भजन लिखा था 69 का, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इसमें याद है, बचो खुचो जो समय रहो है, राम राम कही डाल। ये मेरी भजन की लाइन है। बचो खुचो जो समय बचो है, राम राम कही डाल, समय चूक पुनि काल दबोची है, समय चूक पुनि काल दबोची है, कहियो कवन हवाल रे मनुआ, रे मनुआ परखो ना वही काल, रे मनुआ परखो ना वही काल, परखत परखत तृपन गवायो, गिनत गिनत हर साल। 73 साल की उम्र हो गई, 75 होने जा रहा। उसके बाद अब कौन सा दिन क्यों हो गया, तो परखत परखत तृपन गवायो, तीसरा पन मतलब 75 साल, परखत परखत तृपन गवायो, गिनत गिनत हर साल, आधी उमर बिलासी बीती, आधी उमर बिलासी बीती, आधी आधी में टाल मनुआ, परखो ना वही काल रे मनुआ, परखो ना वही काल। ये भजन है हमारा, सन 69 में हमने 69 में लिखा था। तो आज का जो प्रसंग है, इसमें ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, जबकि बहुत कुछ कहूँगा। मैं इसी का दूसरा टॉपिक लूँगा, तो उस पर चर्चा करेंगे। हमारे घर में एक सज्जन आते थे, जिनका नाम था ठाकुर केदारनाथ सिंह। भजन गाते थे हमारे मंदिर। आप मंदिर का दृश्य देखते हैं, जब हम जो वीडियो बनाते हैं, तो उस मंदिर में बैठ करके भजन गाया जाता था। तो उसमें एक दिन उन्होंने गाया, आप भी सुनिए बहुत गौर से, बिल्कुल ये सीरियसली बोल रहा हूँ, इसके बाद फिर वहीं ख़त्म कर दूँगा। भंवरा
तोरा संग जाई का, तोरा संग जाई का, तोरा संग जाई का, भंवरा भंवरा तोरा संग जाई का, भंवरा भ्रम में मरा भरमरा तोरा संग जाई का। अरे भ्रम में मरे हो भंवरे, तुम्हारे संग संसार से क्या चीज़ जाएगा, कोई चीज़ तो नहीं जाएगी। पड़ा रही सब माल खजाना, हुई है नोच मनोच, ये मेरा भजन है। पड़ा रही सब माल खजाना, हुई है नोच मनोच, रे मनुआ रमनुआ चला चली की सोच, रमनुआ चला चली की सोच। तो भंवरा जो है ना, वो जब फूल के ऊपर बैठता है, कमल के फूल पर, तो सोचता है सब कुछ मिल गया। अब इसके बाद दुनिया को कोई चीज़ रह नहीं गई, और आखिर में जब फूल की पंखुड़ियाँ बंद होती हैं तो पंखुड़ियों के साथ उसका जीवन वहीं पर लीला समाप्त हो जाती है, और वो इस भ्रम में पड़ा हुआ कि यही सब कुछ है। इसी भ्रम में दुनिया पड़ी हुई है। आज सुनने में आया कि 4,000 करोड़ रुपया अंबानी साहब ने अपने बच्चे की शादी में खर्च कर दिया। देश देशांतर के लोग, जितने भी लोग बड़े बड़े से सब आए थे, सब लोग खा भी जाए। अरे लास्ट में क्या हालत होगी। हम कही धन धाम सवारे, अंत चले उठरीते। अंबानी बाप राजेश्याम जी, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। अरे दुर्लभ देह पाई हरि पद भजु, कर्म बचन हरहिते। दुर्लभ देह पाई हरि पद भजु, कर्म बचन हरहिते। मन पछतई है अवसर बीते। गोस्वामी जी ने यही कहा कि मन पछताएगा बेटा, जिस वक्त समय निकल जाएगा। तो समय बहुत बहुत मुश्किल से मिला है, ये दुर्लभ देह बहुत मुश्किल से मिला है, दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वो वसी राम स्वरूप वर्मा का लाइन कहते मैं ख़त्म कर रहा हूँ कि भजूले हो मालिक के भजनवा, फिर नर तनवा मिली है नाम। जय श्री राम। आप सब लोगों को ये मेरा ये छोटा सा वीडियो कितना अच्छा लगा, कितना नहीं लगा, ज़रूर भगवान से जुड़ करके देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। यथार्थ का हमने वर्णन कर दिया, और ये यथार्थ नहीं, यथार्थ का 1/100 अंश है। अभी तो इसको बताना बाकी है, जब बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। इस समय काफ़ी रात हो रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएँ, सतकोट नमन, सतकोट नमन। यदि मुझसे कुछ इस तरह का अपराध हुआ हो सहने समझाने में, तो राजेश्याम राधे आपसे क्षमा चाहता है। हनुमान जी से सादर प्रणाम, भगवान राम को सादर प्रणाम, समस्त देवी देवताओं को प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।